फुलवारी शरीफ का चौहरमल नगर वार्ड नंबर 10 हुआ बदहाली का शिकार। जी हां, आपने सही सुना है। फुलवारी शरीफ के चौहरमल नगर वार्ड 10 के लोग इन दिनों बुनियादी सुविधाओं के अभाव से त्राहिमाम कर रहे हैं। जर्जर सड़कों पर गिरकर आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। वहीं नल जल योजना ठप होने से पानी के लिए लोग दूर दराज भटकने को मजबूर हैं। अंधेरे में डूबा पूरा इलाका अपराधियों के लिए सुरक्षित अड्डा बन चुका है। नलियों की गड़बड़ी ने लोगों को जीना दुभर कर दिया है। गंदा पानी उल्टा घरों में घुस रहे हैं। कई परिवार गंदगी और बदबू में जिंदगी काटने को मजबूर हैं। स्थानीय का आरोप है कि पार्षद पूरी तरह लापरवाह हैं और समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क, पानी, रोशनी और नाली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे। चौहरमल नगर में हालात ऐसे हैं जैसे शहर नहीं किसी भूले बिसरे गांव में जी रहे हैं लोग। कहेंगे क्या समस्या हो रही है वार्ड नंबर 10? समस्या एक होता ना बताएं, समस्या तो अनगिनत है। ठीक है, अब चूंकि पार्क के संबंध में भी यहाँ तो भाई विवाद तो है ही। इस सरकारी जमीन को लोग भाई प्राइवेट जमीन लोग कहते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी भी काफी सालों से। ये तो एक अलग मुद्दा है, मगर अभी जो ग्रामीण का जो माने विकट मुद्दा है उस पर आप आ जाइए। देखिए, यहाँ तो हम काफी दिन हो गया एक नाला बना है, अब पता नहीं चल रहा है कि नाला का ढलाव किधर दिए हैं। अब जो बनाने वाले जाने, हम तो चूंकि बनाने समय थे नहीं, मगर हमको जो आभास हो रहा है, ढाल लगता है कि उल्टा ही दे दिए है। पानी निकलता नहीं है, उड़ाही आज तक नहीं हुआ है। और नाला का पानी देखिए हमारे पार्क में बह रहा है। यहाँ मेला हम लोग लगवाते हैं, अब बताइए कितना कठिनाइयों का सामना हम लोग करना पड़ता है। हर साल उड़ाही करवाते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, बराबर करवाते हैं, कुछ दिन तक नाला को बंद करते हैं और तब जाके हम लोग मेला लगवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज तो भाई सरकार को देखना चाहिए। यहाँ सरकार मौन धारण की हुई है। अब भाई यहाँ का जो नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव है उनको अपने आके मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आखिर कैसे हो गया, कोई घोटाला तो नहीं किया। अब क्या है नहीं है वो तो जांच का विषय है, उनको आके तो बिल्कुल यहाँ जांच करना चाहिए, और नहीं तो उग्र आंदोलन हम लोग कर देंगे। भाई हम लोग बैठने वाले नहीं है। तो भाई नाला का मरम्मत जरूर कराए, उड़ाही कराए, और जो लोग इसमें सम्मिलित है उनको चिन्हित करके उनको ब्लैकलिस्ट करे कि भाई आखिर नाला बना तो ऐसे क्यों बना, किस कारण से बना, कौन लोग इसमें शामिल है इस घोटाले में। तो इसको इस घोटाले का उजागर करे। हमारे एग्जीक्यूटिव साहब से यही मांग करते हैं पूरा ग्रामीण, और चूंकि चौहरमल मेला समिति के हम अध्यक्ष हैं, इस नाते हम मांग करते हैं कि भाई ये अविलंब इस पे कार्रवाई करके और भाई दंडित किया जाए, और नाले का समस्या को दूर किया जाए, ताकि हम लोग यहाँ पर 500 घर का बस्ती है, इन लोग का पानी का निकासी हो जाए। घर में पानी घुस जाता है तो इसका जवाबदेही कोई लेगा ना जी। जो बनाए हैं वही ना, कि पानी कहाँ बहाएगा, लोग घर में तो नहीं बहाएगा। नाला का पानी नाले में बहेगा, घर का जितना कचरा पानी है तो नाले में ना बहेगा, और नाला के द्वारा जहां जाता है जाए। तो भाई ये हम मांग करते हैं आप लोग के भाई चैनल के मार्फत से कि भाई आप लोग इस पे हमारी बात को उन तक पहुंचाइए, और पहुंचा के अविलंब इन पर कार्रवाई करवाइए। विभिन्न समस्या से तो अवगत हमने कराया, कुछ और भी बड़ा समस्या है। अब देखे होंगे कि पूरे बिहार में नल जल योजना चल रही है। हमको लगता है कि अब अपने यहाँ जो चौहरमल नगर गांव है, किसी एक घर में भी कुछ दूर तक खाली पाइप बिछाया, मगर नल जल योजना कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। आप यहाँ देखिए बगल में, हटो हटो लड़का, देखिए कल देखिए सूखा हुआ है, इसमें आप देखिए एक तो पानी नहीं है। आप उधर दिखा सकते हैं, बगल में है, मतलब चापाकल तो सरकारी इसी तरह ध्वस्त है। नल जल योजना भी नहीं है, एक बूंद पानी तरसने के लिए बेचारे कहाँ से कहाँ दूसरे यहाँ उसके यहाँ कर करके बेचारे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं लोग, या जिनके घर में मान लीजिए मोटर है तो अपना यूज कर रहे हैं। अब बाकी यहाँ 70% लोग गरीब बास करते हैं, जो आर्थिक स्थिति से बहुत गरीब हैं, बहुत कमजोर लोग हैं। 30% मान लीजिए नौकरी वाले, तो वो तो मान लीजिए अपना व्यवस्था कर लिए, और 70% वाले लोग जिनका झोपड़ी का मकान है, करकट का मकान है, वो लोग कहाँ कैसे करेंगे व्यवस्था। तो नल जल योजना का बहुत बड़ा समस्या यहाँ है ही नहीं। रिपेयरिंग वगैरह का एक मामला है, जो मेन रोड पर आप जाइएगा तो देखिएगा कि वो रोड का जो किनारे नहीं होता है टहलने वहलने वाला, उसका रिपेयरिंग का आया था फंड, शायद 9 लाख या 10 लाख जो भी आया हो। तो 25% नहीं, 20% बोलिए उसको, 20% ही काम हुआ, जो नोवा नगर तक काम होना था। आप जाके देखिएगा, तुम पता चल जाएगा, किसी से पूछ लीजिए, तो वो भी काम छोड़ छाड़ के ठेकेदार भाग गया। अब क्या कारण है, ठेकेदार क्यों भागा,
क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं उसको शायद ठेकेदार की लैंग्वेज में, तो मिला कि नहीं मिला, दिया कि नहीं दिया, लोग कौन लोग उसको तंग किया, बेचारा ठेकेदार को भगा दिया, तो ये भी जांच का विषय है। इनको भी पौनी नजर से एग्जीक्यूटिव साहब को इसको भी देखना चाहिए, वो भी काम को यदि शीघ्र कराए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा भाई, इसमें कहीं दो है। सारे समस्या तो वार्ड में है। हाँ, बहुत समस्या है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी आए हैं, मीडिया के लोग घूमे हैं, आप लोग को घुमाए हैं, दिखाए हैं, समझाए हैं, तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ समस्या का अंबार है। अरे मान लीजिए कॉमन समस्या, व्यक्तिगत समस्या की हम बात नहीं करते हैं, जो सार्वजनिक समस्या है उसको तो आप हल करिए। नाली का समस्या, रोड का समस्या, लाइट का समस्या हो, ये सब तो आपको चाहिए। अच्छा, पानी बेसिक जो है, पानी, अभी स्कूल जाइए, आपको क्या बोलते हैं भाई, ये स्कूल है अपना, हम लोग का सरकारी स्कूल है, वहाँ का छत्ता देखिए क्रैक कर रहा है, बीच से गिरने के कगार पे एक बिल्डिंग, वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अरे भाई, मान लीजिए जो भी यहाँ वार्ड पार्षद हैं, बने हैं, जो भी हैं यहाँ के लोग, भाई ये तो देखना काम है सरकार को। अच्छा, सरकार एक फंड चला रही है, भाई सब स्कूल का मरम्मत हो रहा है, बिजली का हो चाहे बिल्डिंग का हो, एक बार भी कोई देखता नहीं है। हम लोग कितना बार कंप्लेन कर करके थक गए, मगर कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग के चैनल के मार्फत से हम लोग उनके कान में बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि भाई उनके समक्ष बात हमारी पहुंच जाए। दिनेश पासवान है, मैं चौहरमल नगर का निवासी हूँ। वो आज करीब इलेक्शन हुए हो गया 2 साल, 2 साल में एक बार भी हमारे वार्ड में वो नहीं आए, वार्ड नंबर 10 में, समझे। उनको जब कहा गया कि आप हमारे वार्ड में आते हैं, तो कहने कि आप कभी हमको बोला कि खिलाए पिलाए हैं, बताइए कोई वो बात हुआ। समस्या क्या क्या? समस्या है कि नाला जाम रहता है, हमारे यहाँ सब घर में पानी है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, एगो ट्रांसफार्मर कराया है जिसका ब्रेकेटिंग नहीं लगवाए हैं, कि जिसमें रोज बच्चे सब खेलते हैं, कहीं लग जाएगा लाइन तो मर जाएंगे, है? ये तो उनकी समस्या है। वो अपने आप को समान समझते हैं, दलित समझ करके यहाँ कभी आते नहीं है। साफ सफाई करने के लिए कोई आया, लेबर आधा की आधा छोड़ के भाग जाता है। ये कौन इस प्रकार से ये होगा? हम लोग उसके साथ कितना ही क्या करें, हम लोग तो उनसे तबाह हो गए हैं। कहते कहते हम लोग ये हो गए हैं कि भाई ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान क्या देंगे, वो तो अपने बस कॉलोनी में लगे हुए हैं। मेरा नाम रामानंद पासवान है। जैसे जो हरमन नगर में सप्लाई नहीं, चारों पट्टी तो सप्लाई आयल है, ने पानी की बहुत दिक्कत है। अब जिसको पैसा कौड़ी है तो वो लगाए हुए हैं, जब गरीब आदमी है तो पानी ढो ढो के लाते हैं दूर से। वार्ड सदस्य क्या करते हैं, आते हैं कि नहीं आते? नहीं, क्यों नहीं आते, क्या वजह है? कोई वजह है तब ना नहीं आ रहे हैं, नहीं देखते हैं कि हाँ पब्लिक कैसे है, नहीं है। सप्लाई वाला पानी लगा हुआ, कोई पानी नहीं है। नहीं, कहाँ सप्लाई वाला पानी आने लगा है, नहीं लगा है, इन्हें अबे नहीं किया है। बाकी चारों पट्टी तो आवल है सप्लाई वाला पानी। क्या नाम बताइए? गुड़िया देवी। ढंग से नहीं है। ये नाला का पानी जाता है पार्क में, पार्क में नाला का पानी जाने से हम लोग का चौहरमल बाबा का मेला लगता है, उसमें बहुत कठिनाई होती है। इसलिए यही है कि नाला का निकासी ठीक से किया जाए, बस। अभी बरसात में क्या समस्या है? बस बरसात में मतलब हर घर में पानी घुसा हुआ है, थोड़ा बहुत। जब तक नाला का निकासी ठीक ढंग से नहीं होगा तब तक कोई व्यवस्था तो होगा नहीं। इसका कहीं आवेदन दिए लिखित में? आवेदन किए हैं हम लोग नगर परिषद में मुंह से बोले हैं, कहीं लिखित नहीं दिए हैं, नहीं, लेकिन अब लिखित पड़ेगा। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। हाँ, बताइए क्या समस्या आपके मोहल्ले? समस्या है कि जो नाला बना है, जो वार्ड पार्षद साहब नाला बनवाया, उनको सहयोगी दोनों मिली भगत से जो नाला बना है, हम लोग का घर में पानी घुस जाता है। और देखिए उल्टा बना दिए हैं, पानी आ रहा है पार्क में। हम लोग बाबा साहब वीर चौहरमल का जयंती करते हैं, इतना कठिनाई होता है कि हद से ज्यादा। का उनको विरोध है कि वो करना चाहिए, उधर मेन नाला है तो कर दिए, इसी में पार्क में पानी गिरा दिए है। न एगो दलित बस्ती है, न एगो यहाँ लाइट जलता है, न कभी लाइट का मरम्मत होता है। वही जाके उनको घर देख लीजिए, कॉलोनी देख लीजिए, सब चकाचक है, रोड ढलैया हो गया, लाइट जलता है, लाइट खराब क्या वजह है कि इधर कुछ व्यवस्था नहीं करते? नहीं, दलित बस्ती है तो शुरू से हो गया है कि वो स्वर्ण कास्ट का है, हम लोग दलित हैं, तो दलित बस्ती में ऐसे भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि माने कि ये लोग प्रोग्रेस करे। आज तक देखिए उतना वहाँ लाइट खराब है, वो खराब है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ जाकर देखिए कॉलोनी में पूरा कॉलोनी चकाचक है, एक भी कॉलोनी में देखिए कि रोड पर इतना पानी नहीं लगा। हम लोग के घर में पानी रहता है, बोलते हम लोग थक जाते हैं, बोलते हैं ठीक है भेज देंगे, लेकिन साफ सफाई नहीं होता। हम लोग अपना नाला खुद सफाई करते हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार पासवान हुआ। एगो लाइट भी यहाँ आया,
तो लाइट में भी वो लोग अड़ंगा लगा दिए, हाई मास लाइट। मास लाइट। फिर यहाँ से लगाए आगे 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 गया, उसमें भी मैंने के अड़ंगा लगा हुआ है। हम लोग का 1-1.5 साल हो गया, अभी तक आए नहीं। 81 डिसमिल हम लोग का है जो गैर मजरूआ जमीन है, जिसका हम लोग केस लड़े थे। आज वो मैंने कि क्लियर हो गया। एक दिन हम लोग वो लोग बनाने आए थे तो हम लोग रंगा लगाए, तो हुआ कि भाई शनिवार को आइएगा, सीओ साहब का वहाँ जनता अदालत चलता है, भाई इसका मालिक तो सीओ साहब हैं। जब वहाँ गए, वो लोग भी अपना कागज दिखाए, हम लोग भी दिखाए। सीओ साहब बोले कि ये तो मेरा जमीन है, आप कैसे बना रहे हैं? तो बोला कि हम रसीद, गवर्नमेंट का है। तो वो बोले कि हम रसीद कटवाए हुए, तो बोले कि नहीं, ये तो मेरा जमीन है, अति दाखिल खारिज में अति रजिस्टर 2 में भी मेरा जमीन दर्शाया हुआ है। लेकिन ये लोग है कि कुछ आदमी ऐसे हैं, वो लोग कभी हुआ करते हैं, कभी हुआ करते हैं, कभी इसी विकास में अड़ंगा करते हैं, वही करवा रहे हैं। उस समय वार्ड पार्षद साहब भी आके यहाँ अति किए, वार्ड पार्षद के देख रेख में ही यहाँ गड़ाया जा रहा है। मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ, आइए चाचा, वार्ड नंबर 10।